एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिया था गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे गुणोत्तर माध्य और दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने का सूत्र, और देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच n गुणोत्तर मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं, उसका हम लोग सूत्र देखेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं अपनी टॉपिक पे। देखिए, इसमें हमको सबसे पहली टॉपिक पढ़ना है आज गुणोत्तर माध्य। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले कि गुणोत्तर माध्य होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि गुणोत्तर माध्य कहते किसे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है गुणोत्तर माध्य के बारे में, यदि तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच की संख्या को शेष दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। और कह रहा गुणोत्तर माध्य को कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। अब सोचिएगा, कहा जा रहा है कि यदि तीन संख्याएं कैसे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो कह रहा है कि जो बीच वाली संख्या होती है वह शेष संख्या का क्या कहलाती है, गुणोत्तर माध्य कहलाती है। यानी कि देखिएगा, अगर मैं यहां पे लिख दूं गुणोत्तर श्रेणी, देखिए 5, 10, 20। देखिए, परिभाषा के कहने का मतलब यही है, वो कह रहा है कि यदि तीन संख्याएं कैसी हों, कह रहा है यह गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो कह रहा देखिए ये जो बीच वाली संख्या है अर्थात यहाँ 10 है, इसको 5 और 20 का क्या कहा जाएगा, देखिए इसको 5 और 20 का गुणोत्तर माध्य कहा जाएगा। ठीक है, और गुणोत्तर माध्य को हम G से निरूपित करते हैं। तो यहाँ अगर 5 और 20 का गुणोत्तर माध्य की बात करें तो कितना होगा, देखिए ये 10 होगा। ठीक है, परिभाषा में यही बताई जा रही है कि अगर तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो ये जो मध्य वाली संख्या है, ये जो बीच वाली संख्या है, यह शेष संख्याओं का यानी इसका और इसका यानी 5 और 20 का ये क्या कहलाएगी, गुणोत्तर माध्य कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालते कैसे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। देखिए, मैंने हेडिंग दिया, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। देखिए, इससे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना दी हुई दो संख्याओं, माना दी हुई दो संख्याओं A तथा B का गुणोत्तर माध्य G है या G हो तो। देखिए, यहां पे आपको नोटिस करना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां पे देखिए परिभाषा में बताया जा रहा है कि यदि तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो जो मध्य वाली संख्या होगी वह शेष संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करना है, हमें दो संख्याएं दी रहेंगी। ठीक है, और दो संख्याओं का हमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर दो संख्याएं दिया है और हमें दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि माना दी हुई दो संख्याओं A तथा B का गुणोत्तर माध्य G है। अब देखिए, आपने डिफिनेशन में पढ़ा, ऊपर अभी आपने पढ़ा कि अगर तीन संख्याएं क्या हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो जो बीच वाली संख्या होगी वो शेष का क्या कहलाएगी, गुणोत्तर माध्य कहलाएगी। और यहाँ पे जब मैं मान रहा हूं कि माना दी हुई दो संख्याओं A तथा B का गुणोत्तर माध्य G है, तो यानी A और B का गुणोत्तर माध्य G है, तो देखिए इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे A
जी बी। देखिए ये कैसे होंगे, ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब ए जी बी, देखिए ये अगर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो इसमें अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए यहां पे जी बटे ए बराबर बी बटे में जी। अब देखिए यहां से अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें जी स्क्वायर बराबर ए बी। यहां से हम जी की वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगा जी बराबर क्या, रूट ए बी। तो देखिए यहां पे हम लोगों ने दो संख्याएं लिया था, ए और बी। ठीक है, तो हमें मिल गया ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या, जी बराबर करड़ी में ए बी या रूट ए बी। तो हम कह सकते हैं यहां पे अर्थात दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य उन संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। इसे आप हिंदी में याद कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालना है, संख्याएं अगर आपने ए और बी लिया है तो आप लिखेंगे गुणोत्तर माध्य जी बराबर रूट ए बी। ठीक है, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य उन संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से आपने सीखा कि अगर दो संख्याएं आपको दी गई हैं तो दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालने का सूत्र क्या होगा, जी बराबर रूट ए बी। सपोज करिए अगर आपको संख्या दे दी जाए यहां पे 5, 10, ठीक है, इस बार लिखा जाए 20। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपने डेफिनेशन में अभी पढ़ा कि अगर तीन संख्याएं, देखिए आपने पढ़ा कि अगर तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, देखिए यहां हमने लिया 5 दूना 10, 10 दूना 20। देखिए हमने लिया कि ये देखिए संख्याएं क्या हैं, ये जो लिखा गया है ये संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। तो डेफिनेशन बता रही गुणोत्तर माध्य की, ये जो बीच वाली संख्या है यह शेष संख्याओं का क्या होगी, गुणोत्तर माध्य कहलाएगी। तो देखिए ये 10 क्या कहलाएगा, गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। और अगर हम निकालना चाहें, जो अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, अगर इसे हम अपने सूत्र से निकालना चाहते हैं तो देखिएगा हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे संख्या ले लेते हैं हम क्या, 5 और 20। हमें यहाँ 5 और 20 का निकालना है। तो देखिए अगर इसे हम a माने, इसे हम b माने, तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, g बराबर रूट ए बी। अब देखिए हम यहाँ पे मान रखेंगे तो a का मान 5 और b का मान कितना, देखिए यहाँ पे b का मान है 20। देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट में 100 और देखिए ये कितना आ जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पे 5 और 20 का जो है गुणोत्तर माध्य निकालने पे भी 10 आ रहा है। और यहाँ हमको परिभाषा खुद बता रही है कि आप यहाँ पे सीखिए, जानिए कि अगर तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में लिखी गई हैं तो वहां पे जो बीच वाली संख्या होगी वह शेष संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको बताई जा रही है। गुणोत्तर माध्य अगर आपको निकालना है अलग से तो आप निकालिए गुणोत्तर माध्य जी बराबर रूट ए बी। लेकिन यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि अगर तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में दी गई हैं तो जो बीच वाली संख्या होगी वह पहली और दूसरी का, या आप कह सकते हैं कि वह शेष संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया गुणोत्तर माध्य की परिभाषा और दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं गुणोत्तर मध्य पद के बारे में। ठीक है, देखिए हम लोग की टॉपिक अगली है गुणोत्तर मध्य पद। आइए हम लोग देखते हैं गुणोत्तर मध्य पद किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा समझिएगा आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि दी हुई संख्याओं a तथा b के बीच, यदि हमको दो संख्याएं दी गई हैं a और b, कह रहा उसके बीच n संख्याएं अगर हम लेते हैं, यानी g1, g2, g3, g4 ऐसे डॉट 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 gn लिखा है, ऐसी हैं कि, यानी दो संख्याएं a और b हम ले रहे हैं, उन दोनों संख्याओं के बीच g1, g2, g3, g4 ऐसे डॉट 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 gn, कह रहा संख्याएं ऐसी हैं कि, क्या देखिए
G1 G2 G3 ऐसे डॉट 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 Gn भी गुणोत्तर श्रेणी में है। ये देखिएगा, यानी कहने का देखिए मतलब क्या है कि कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच, यानी अगर दो संख्या लिया है A और B, ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच ये कह रहा कुछ संख्याएं हम इस प्रकार ले रहे हैं कि वह एक गुणोत्तर श्रेणी में हो जा रहे हैं, तो देखिए कहा जा रहा है, देखिए A G1 G2 G3 डॉट 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 Gn भी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो G1 G2 G3 G4 ऐसे डॉट 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 Gn इनको करा को A तथा B के बीच n गुणोत्तर मध्य पद कहते हैं। यानी देखिए कहने का मतलब क्या समझिएगा, देखिए यानी कि अगर दो संख्या लें, हम दो संख्याओं के बीच हम कुछ संख्याओं को इस प्रकार लें ताकि जब जो वहां पे पूरा अनुक्रम बन रहा है वह पूरा का पूरा गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए, तो उन दोनों संख्याओं के बीच में जो हम संख्याएं ले रहे हैं उन संख्याओं को गुणोत्तर मध्य पद कहते हैं। यही देखिए यहां पे समझाया जा रहा है। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे यहां देखिए 3 और 192 दो संख्याएं लिया गया है। देखिए इसके बीच में संख्याएं 6, 12, 24, 48, 96 देखिए है ना। तो देखिए एक संख्या 3 है यहाँ पे, एक संख्या 192 है। देखिए 3 और 192 के बीच में देखिए 5 संख्याएं लिखी गई है ना। अब देखिए ये पूरा अगर हम श्रेणी की बात करेंगे, देखिए यह बन जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। कैसे, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, दूना 192। यानी देखिए ये जो हमारा पूरा अनुक्रम है ये क्या बन गया, देखिए यह गुणोत्तर श्रेणी बन गया। तो जब यह गुणोत्तर श्रेणी बन गया तो इसका मतलब कहा जाएगा कि 3 और 192 के बीच में ये पांचों संख्याएं क्या हैं, गुणोत्तर मध्य पद हैं। देखिए यही लिखा गया है, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 गुणोत्तर श्रेणी में है ना, गुणोत्तर श्रेणी में है। अतः देखिए 6, 12, 24, 48, 96, 6, 12, 24, 48, 96 यह कहा जा रहा है कि दो संख्याओं 3 तथा 192 के बीच 5 क्या हैं, गुणोत्तर मध्य पद। ओके, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गुणोत्तर मध्य पद कहते किसे हैं। देखिए ये इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम दो संख्या लें, ठीक है, और उन दो संख्याओं के बीच में हम कुछ संख्याएं इस प्रकार लिखें ताकि जो वो पूरा अनुक्रम है वह गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए, तो उसको जो है कहा जाएगा कि A और B जो हम दो संख्याएं लिए हैं उन दोनों संख्याओं के बीच में जो हमने संख्याएं लिखी हैं उनको कहा जाएगा कि ये क्या हैं, ये इन दोनों संख्याओं के बीच का क्या है, गुणोत्तर मध्य पद है। उन दोनों संख्याओं के बीच के क्या कहलाएंगे, गुणोत्तर मध्य पद कहलाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमको दो संख्याएं दिया है तो उन दो संख्याओं के बीच में हम लोग गुणोत्तर मध्य पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। तो ये रहा गुणोत्तर मध्य पद। अब हम देख लेते हैं दो संख्याओं के बीच गुणोत्तर मध्य पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा हम हेडिंग डाल रहे हैं, दो संख्याओं के बीच n गुणोत्तर मध्य पद ज्ञात करना। देखिएगा मैंने डाला हेडिंग कि दो संख्याओं के बीच n गुणोत्तर मध्य पद ज्ञात करना। देखिए इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए यहां पे मैंने मान लिया कि माना दो संख्याएं a तथा b हैं।
आप यहां नोटिस करिएगा। देखिए मैंने माना कि यहाँ पे दो संख्याएं a और b हैं और हमें इन्हीं दो संख्याओं के बीच में n गुणोत्तर मध्य पद ज्ञात करना है। तो मैं मान ले रहा हूं कि वो n गुणोत्तर मध्य पद क्रमशः g1, g2, g3, g4, g5 ऐसे डॉट 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 gn होंगे। तो मैं मान ले रहा हूं कि माना दो संख्याएं a तथा b हैं और उनके बीच जो n गुणोत्तर मध्य पद हैं उन्हें मैं ले रहा हूं क्या, g1, g2, g3, g4 ऐसे डॉट 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 gn। तो देखिएगा मैंने लिया दो संख्याएं a और b और इनके बीच जो n गुणोत्तर मध्य पद हैं मैं उसमें लिया पहला g1 और दूसरा g2, तीसरा g3, चौथा g4 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये हो गया gn। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा ये क्या हो गया, a और b के बीच में ये मैंने n गुणोत्तर मध्य पद क्रमशः मान लिए g1, g2, g3, g4 ऐसे डॉट 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 gn। ओके, अब देखिएगा यहां पे अगर हमें g1, g2, g3, g4 निकालना है तो हम कैसे निकाल पाएंगे, थोड़ा आप सोचिएगा। देखिए अभी आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि गुणोत्तर मध्य पद होता क्या है। आपने पढ़ा भी कि दो संख्याएं हैं तो हम उन संख्याओं के बीच में हम कुछ संख्याएं इस प्रकार लिखते हैं ताकि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए। आपने यही पढ़ा ना, ताकि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए। ठीक है, तो जब प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा, ठीक है, तो जो हमने उन दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्याएं लिखा है हमने उन संख्याओं को क्या कहा जाएगा, गुणोत्तर मध्य पद कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए परिभाषा के अनुसार देखिए अगर हम a और b के बीच में, ध्यान समझिएगा, अगर हम a और b के बीच में देखिए अगर हम g1, g2, g3, g4 ठीक है डॉट 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 ऐसे gn अगर हम गुणोत्तर मध्य पद ले रहे हैं तो इसका मतलब कि ये जो पूरा हमारा अनुक्रम होगा, देखिए ये कैसे होगा, ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अब समझिएगा, देखिए जब यह पूरा एक गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो देखिए हम सोचेंगे कि यहाँ पे हमें तो ये a मतलब प्रथम पद तो है ही। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हमें g1 निकालना है, देखिए g1 क्या है, यह इसके लिए देखिएगा यह पहला गुणोत्तर मध्य पद है। लेकिन अगर हम पूरा इस श्रेणी की बात करेंगे तो इस श्रेणी के लिए जो है, देखिए इस श्रेणी के लिए देखिए ये क्या होगा, ये दूसरा पद होगा। ठीक है, ये तीसरा होगा, ये चौथा, ऐसे ये पांचवा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर अगर इसकी बात करते हैं g1 की, तो g1 क्या है, पहला गुणोत्तर मध्य पद है g1, g2 क्या है, दूसरा गुणोत्तर मध्य पद है g2। ठीक है, तो देखिएगा हम सोचेंगे, देखिए अगर यह पूरा गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम पता लगाएंगे यहाँ पे क्या, सार्व अनुपात। देखिए यहाँ पे अगर हमें सार्व अनुपात मिल जाएगा इस गुणोत्तर श्रेणी का, तो हम देखिए क्या करेंगे, इस प्रथम पद में हम सार्व अनुपात r से गुणा कर देंगे तो हमको g1 मिल जाएगा, पुनः r से गुणा करेंगे g2 मिल जाएगा, पुनः r से गुणा करेंगे g3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पता करते हैं कि इस गुणोत्तर श्रेणी का जो है सार्व अनुपात r क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए प्रथम पद a है, देखिए इसका अंतिम पद यानी nवां पद देखिए यहाँ पे क्या है, ये b है। देखिए इसका अंतिम पद हम लोग ले रहे हैं, जबकि आप देख पा रहे हैं कि a और b के बीच में देखिए ये n गुणोत्तर मध्य पद लिए गए। ठीक है ना, तो इसको हम अंतिम पद कह दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये देखिए अंतिम पद हो गया, ये प्रथम पद हो गया। और देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पदों की संख्या की, तो यहाँ पे कितने पद होंगे। देखिए अगर हम पद की बात करें तो दो संख्याएं तो हमने a और b लिया है, दो तो ये हो गया और इनके बीच में n गुणोत्तर मध्य पद हैं, तो कुल पदों की संख्या क्या हो गई, n+2। ओके, तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे हम सूत्र tn बराबर ar की पावर n-1 से। देखिएगा यहाँ पे tn अंतिम पद, देखिए क्या यहाँ पे b बराबर, देखिए यहाँ पे a तो a ही है और r का मान हमें निकालना है। देखिए n मतलब पदों की संख्या पे क्या है, n+2, ये -1। ओके, देखिए ये मिलेगा हमें
b बराबर a r की पावर, देखिए ये हो जाएगा n+1। ठीक है, यहां से इसे हम लिख सकते हैं b बटे a बराबर r की पावर n+1। देखिए यहां से अगर हम r का मान निकालेंगे तो मिलेगा b बटे a की पावर 1/n+1। देखिए ये हो गया सार्व अनुपात। ठीक है, b बटे a की पावर 1/n+1। देखिए यहां से अगर हमें निकालना है पहला गुणोत्तर मध्य पद, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसे लिखेंगे हम g1 बराबर, देखिए प्रथम पद a में अगर हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पहला गुणोत्तर मध्य पद ठीक है निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम g1 बराबर, देखिए क्या मिलेगा हमें, ये a r मिलेगा और बराबर लिखेंगे हम a, r का मान क्या है, b बटे a की पावर ये क्या है 1/n+1। देखिए ऐसे ही अगर हमें g2 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a r स्क्वायर हो जाएगा और यहां लिखेंगे हम, देखिए a, फिर देखिए r का मान है b बटा a की पावर, देखिए कितनी है 1/n+1। देखिए r का स्क्वायर है तो देखिए हम इसका कर देंगे स्क्वायर। देखिए ये मिल जाएगा a b/a की पावर, देखिए पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, ये मिल जाएगा 2/n+1। ठीक है, देखिए ऐसे ही अगर हम लोग g3 निकालेंगे तो g3 मिलेगा यहां से ar³। देखिए हम लिखेंगे a इंटू b बटा a की पावर, देखिए क्या आ जाएगा 3/n+1। ओके, अब देखिए ऐसे ही अगर हम कह दें डॉट डॉट डॉट, देखिए अगर यहां से हम इसका n निकालेंगे तो gn ये क्या मिल जाएगा, देखिए ये मिल जाएगा ar की पावर n, और इसे देखिए हम लोग लिख सकते हैं a और r का मान है b/a, इसकी पावर हो जाएगा देखिए ये n/n+1। ठीक है, यहां से क्या क्या देखिए हमने सूत्र लगाकर tn बराबर ar की पावर n-1, यहां से क्या क्या देखिए हमने सार्व अनुपात r निकाल लिया। फिर इसके बाद मैंने जो है क्रमशः g1 g2 g3 g4 ऐसे करके सब हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये रहे दो संख्याओं के बीच n गुणोत्तर मध्य पद ज्ञात करने का सूत्र। अब आइए इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा इसमें एक टॉपिक और बची है तो हम लोग पहले इसे देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, देखिए अगली टॉपिक हम लोगों की है कि समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य में संबंध। देखिए समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में संबंध क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का, आपको बता दूं कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। आइए हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कैसे। तो देखिएगा दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। ठीक है, अब इसे हम देख लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे अगर इसका हमें प्रूफ देना हो तो देखिए पहले हम लोगों ने मान लिया है, माना कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं, अगर हम मान लेते हैं कि माना दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं a तथा b है, अगर मान लेते हैं कि माना दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं a तथा b हैं और उन संख्याओं का समांतर माध्य a एवं उन दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य g हो तो देखिएगा हमने मान लिया कि इनका समांतर माध्य a है और गुणोत्तर माध्य क्या, देखिए कैपिटल G है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, अगर मैं यहां पे निकालूं a माइनस g, यहां पे देखिएगा मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैं अगर यहां पे निकालूं a माइनस g बराबर, तो आप समझिएगा देखिए यहां पे कहा गया कि a तथा b का समांतर माध्य a और गुणोत्तर माध्य g। तो आपको पता है कि दो संख्याएं अगर a और b हमने लिया है तो देखिए इसका समांतर माध्य मिलेगा हमें a+b/2 और गुणोत्तर माध्य मिलेगा क्या हमें, √ab। ठीक है, अब देखिए मैं अगर a माइनस जी निकालता हूं, ठीक है, तो देखिए a माइनस जी मैं अगर निकालता हूं,
देखिए a का मान मिल रहा है मुझे a प्लस बी बाई 2 माइनस, देखिए g क्या है, यहाँ पे देखिए ये है रूट ए बी। अब देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस, देखिए 2 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 2, ये हो जाएगा रूट ए इंटू रूट बी, ये हो जाएगा होल अपान 2। देखिए अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 अपान 2, और देखिए इसे मैं लिखूं ऐसे, देखिए इसे मैं कह दूं रूट ए का स्क्वायर प्लस देखिए बी हो जाएगा रूट बी का स्क्वायर माइनस ये लिखा है 2 रूट ए इंटू रूट बी। देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपान 2। अब देखिएगा आप लोग, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए ये क्या बन जा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मीन्स ये हो जाएगा रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर 1/2, देखिए अब समझिएगा आप 1/2। अब जरा सोचिएगा आप, देखिए यहां पे रूट a माइनस रूट बी है, फिर क्या इसका होल स्क्वायर, तो देखिएगा यहां पे हमें इसका जो मान होगा वह धनात्मक संख्या ही मिली है, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर यहाँ आप a का मान अगर b के मान से बड़ा लेते हैं, ठीक है, तब तो देखिए घटाने पे मान धनात्मक आएगा ही, उसका हम वर्ग करेंगे, देखिए मान क्या आएगा, ये धनात्मक आएगा। मान लीजिए अगर आप a का मान जो है छोटा लेते हैं, b का मान मान लीजिए अगर आप बड़ा लेते हैं, ठीक है ना, देखिए तो अगर ये मान बड़ा है b का तो यह मान घटाने पे माइनस में आएगा, लेकिन जब इसका हम वर्ग करेंगे तो आपने पढ़ा है कि ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग होता है वो धनात्मक यानी कि प्लस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका मान क्या मिलेगा, यानी देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में देखिए इसका मान हमें धनात्मक ही मिलने वाला है। देखिए यानी हम कह सकते हैं, देखिए हमें इसका मान क्या मिलेगा, एक धनात्मक संख्या मिलेगी, एक धनात्मक संख्या मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। तो जब यह एक धनात्मक संख्या मिलेगी, देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो a माइनस जी जो हमने यहाँ पे निकाला है a माइनस जी, देखिए ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि धनात्मक संख्या मिल रही है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन g। देखिए क्या मिल गया हमें यहाँ पे, a क्या है, यह उन दो संख्याओं a तथा b का समांतर माध्य है, और g क्या है, यह उन दो संख्याओं a तथा b का गुणोत्तर माध्य है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है क्या, a इज ग्रेटर देन g, यानी देखिए हम यह बात कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का जो समांतर माध्य है यह गुणोत्तर माध्य से क्या होता है, यह उससे बड़ा होता है। ओके, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये रहा आज के लेक्चर में जो है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा आज के लेक्चर में पहले गुणोत्तर माध्य क्या है, फिर हम लोगों ने देखा कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य हम निकालते कैसे हैं, उनका सूत्र क्या है, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि गुणोत्तर मध्य पद क्या होता है, और दो संख्याओं के बीच में हम n गुणोत्तर मध्य पद कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो आप लोग वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे जितनी भी बातें बताई गई हैं, अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो आपको सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, और बस आप वीडियो को 1 या 2 बार देखें, आपको पूरा इसमें जितना बताया गया है सब कुछ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके नियम, रूल, और अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।